अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंडन इक्वेशन एंड पेनिट्रेशन डेप्थ। हम लोगों ने एफएसपी 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ठीक है, देखते जाएं। तो ये हमारे पास 19 है, 20 है। तो आज जो हमारे पास वीडियो नंबर 22 है, इसका ये पार्ट है लंडन इक्वेशंस। तो आने वाले वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंडन इक्वेशंस ये हमें क्या कहती है कि देखिए 1935 में 1935 में दो हमारे पास साइंटिस्ट, एक का नाम था फ्रिट्ज और दूसरे का नाम था हिंज। इन दो फ्रिट्ज लंदन और हिंज लंदन, इन दोनों ने 1935 में एक रिलेशन दिया दिया था किसके दरमियान, सुपर कंडक्टिंग जो करंट होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके दरमियान ये इसने क्या दिया था, रिलेशनशिप दिया था। और यह तो आइए अब इसको हम देखते हैं कि लंदन इक्वेशन हमें कहती क्या है। सबसे पहले देखें कि दो हमारे पास मेसनर था। ओके, मिशनर था, इस पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। ये देख मिशनर इफेक्ट क्या होता है, वीडियो नंबर 19 के सी पार्ट में। मिशनर इफेक्ट क्या कहता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होती है इनसाइड इनसाइड सुपर कंडक्टर के। मेरे पास सुपर कंडक्टर है तो इसके अंदर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ये हमने स्टडी किया था। तो दूसरी बात क्या थी, मैक्सवेल की। ओके, तो मैक्सवेल क्या कहता था कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास कांस्टेंट होती है। जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, या कि मेरे पास कंडक्टर है, तो सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती। ये कौन कहता था? ये मैक्सवेल कहता था। यही दूसरी बात ये कहता था कि जब से जैसे हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। मिस ने क्या कहा था कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है सुपर कंडक्टर के अंदर। मैक्सवेल क्या कहता था कि सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो की इक्वल नहीं होती। लेकिन जब वो इनसाइड ही हम सुपर कंडक्टर जाते हैं तो सेंटर की तरफ जाते स्लोली जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लोली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो अब ये दो इफेक्ट्स थे। ओके, ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स थे। तो इन दोनों को इक्वेशंस को, इन कंसेप्ट्स को सेटिस्फाई किया किसने? लंदन इक्वेशंस ने। ओके, तो इसने दो इक्वेशन दिए थे। अब हम पहली बात करते हैं फर्स्ट लंदन इक्वेशन की। ओके, फर्स्ट लंदन इक्वेशन क्या कहती है कि वो मेरे पास एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, मेरे पास ये फार्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स। यानी कि मेरे पास ये सुपर कंडक्टर है तो इसको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन होगी। ये हम ऑलरेडी कई मरतबा बात कर चुके हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही होगी वो मेरे पास ये होगी एफ इक्वल टू क्यू। तो यही फार्मूला हमने दे लिखा हुआ है। तो अब क्यू ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट है इधर, लेकिन इधर हम जो इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है उसको हम देख रहे हैं। कन्वेंशनल करंट को अब इधर नहीं देख रहे। तो एफ इक्वल टू क्यू ई है, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया हुआ। तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो ये फार्मूला है। तो अब हम जो एक्सलरेशन हम जानते हैं कि इसकी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी। तो इसकी ये लिख लिया तो एम इधर डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है। तो अब हम जानते हैं जो मेरे पास करंट है, सुपर कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है उसका फार्मूला मेरे पास ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास आई इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास ये जे की इक्वल हो जाएगा। ओके, ये करंट डेंसिटी बन चुकी है। तो अब इसको हम टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ से हमने जो डी और डी टी की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया। तो अब मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रही है, जो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि जब हमारे पास ये इधर कर लेते हैं कि जब हमने इस कंडक्टर के साथ बैटरी अटैच ही नहीं की, जब हमने इसको पोटेंशियल ही नहीं दिया, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी जीरो होगी। कि जो हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, इसका सुपर कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो वो जब हमने बैटरी ही नहीं अटैच की तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो तमाम कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो मेरे पास डी जे ओवर डी टी होगा, वो भी जीरो की इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास करंट डेंसिटी है वो भी जीरो की इक्वल है। जीरो का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है, ना कम है ना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो करंट है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कह लें। तो अब हम जानते हैं कि अगर जो करंट है और जो बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा जो ये है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये मैक्सवेल को सपोर्ट कर रहा है। ओके, ये हो गया, डन हो गया। अब हम बात करते हैं जो सेकंड लंदन इक्वेशन है वो हमें क्या कहती है। तो सेकंड लंदन इक्वेशन को हम इधर से लेंगे, ये यहाँ से इसी फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसका हम कर लेते हैं, दोनों साइड पर जब कर लेंगे तो ये है। तो अब ये कर्ल है तो ये वैल्यू, कर्ल की वैल्यू है, ये हम मैक्सवेल का फार्मूला जानते हैं। ओके, कि जब हमारे पास है मैक्सवेल का फार्मूला हमारे पास ये है, नेगेटिव डी बी ओवर डी टी है। ओके, और इसका एक ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला इसका ये है कि बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से है। ओके जी, हमारे पास ये पूरी पॉजिटिव है। तो अब ये वैल्यू हमने इधर पुट कर देंगे, वैल्यू इधर पुट की तो मेरे पास ये आ गई। इसको हमने इस तरह लिख लिया हुआ है।
ओके, तो ये मेरे पास डेल क्रॉस जी इक्वल की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। अब हमने मैक्सवेल की एक और फार्मूला जानते हैं जो कि मेरे पास ये है। अब यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर देंगे जे की। ओके सॉरी, इसको भी हम जो है दोनों साइड पर कर लेंगे, इधर भी और इधर भी कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये बन चुका है। ओके, तो अब यहाँ जो डेल इसकी वैल्यू ये पुट कर दी हुई है हमने, और इस साइड पर हमने जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फार्मूला वो हमने इधर यूज़ कर लिया हुआ है। वो फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, ये है। तो इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, बी, तो मेरे पास ए डॉट नेगेटिव सी ए डॉट बी, ये मेरे पास आ चुका है। तो इस फार्मूले फार्मूले की वजह से हमने इसको हमने सोल्व किया। तो अब जो मेरे पास ये जो मेरे पास जीरो इक्वल हो जाएगी, यानी कि क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है वो तो जीरो है, या ऑलरेडी हम कह इधर बता चुके हैं। जो मेरे पास अगर करंट डेंसिटी जीरो है, कांस्टेंट है, तो करंट भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो मेरी डेरिवेशन होगी वो जीरो की इक्वल होगी, तो लिहाजा ये इसकी इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, तो हम कह देते हैं मेरे पास जो पूरी टर्म है ये 1/λ की इक्वल है हमारे पास। तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर, मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ चुकी है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्स ओवर लेमडा, ये मेरे पास आ चुका है। इसका जो आंसर वो हमने डायरेक्ट लिख लिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में क्या शो कर रही है कि ये देखिए मेरे पास ये कंडक्टर है। ओके, तो हम कह देते हैं ये मेरे पास सेंटर है। तो अभी देखिए जो हमारे पास इक्वेशन हमने इधर लिखी हुई है, ये देखिए बी एक्स है। बी एक्स क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और जो बी नाट है ये मेरे पास क्या है, बी नाट जो सरफेस पर होती है मैग्नेटिक फील्ड जीरो की इक्वल नहीं होती, वो बल्कि भी जीरो से ज़्यादा होती है, लिहाजा इसको हम बी नाट से शो करते हैं। ओके, तो अब देखें कि ये मेरे पास क्या है इक्वेशन है। तो हम सपोज करते हैं हम यहाँ से सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं कि जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इधर लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो अब जो मेरे पास एक्स अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल हो जाएगा, लैम्डा की इक्वल, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ऊपर ही एक्स है तो ये अप्रोक्सीमेटली एक्स की इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ नेगेटिव वन आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो बी एक्स होगा वो बी नॉट तो नेगेटिव वन आ जाएगा। ओके, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी नॉट ओवर ई, तो बी एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास आ चुका है। तो अब ये क्या शो कर रहा है कि एक्सपोनेंशियली, कि जैसे 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 हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। तो यही किसने कहा था, ये मैक्सवेल ने कहा था। सॉरी, जो फर्स्ट इक्वेशन ये हमने ड्राइव की थी ये किसको सेटिस्फाई कर रही थी, ये मिसने को इफेक्ट सेटिस्फाई कर रही थी। जो अभी हमने रिजल्ट निकाला ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने यही कहा था कि जो बाउंड्री थे, बाउंड्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, जो हमने अभी इधर देख भी लिया है। ओके, तो लिहाजा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें देखें एक हमारे पास बात पॉइंट आ चुका है, वो पेनिट्रेशन डेप्थ है। वो हमें अर्ज कर दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि सेंटर के ऊपर भी, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। सपोज करते हैं मेरे पास ये पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जहाँ पर भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए, लाजमी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही जीरो हो, ऊपर भी हो सकती है इधर भी। हम सपोज करते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुकी है, तो अब ये जो है बाउंड्री से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम उसका नाम देते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ का नाम देते हैं। पेनिट्रेशन डेप्थ कह लें या फिर लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ कह लें, एक ही बात है।